हेलो बच्चों। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी क्लास 10th की वीडियो हमारी, तो क्लास 10th के अंदर अगर आपने लास्ट वीडियो देखी हो तो हमारी अभी जो चैप्टर चल रहा है वो हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा है, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो लास्ट वीडियो में हमने कुछ क्या की थी, वर्ड प्रॉब्लम की थी। आज जो हम एक्सरसाइज करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं 3.6, और जो टॉपिक का नाम है, हमारे टॉपिक का नाम है रिड्यूसिबल फॉर्म। अब रिड्यूसिबल फॉर्म होती क्या है? देखो, अब से पहले जो हमने जितनी भी एक्सरसाइज करी ना, हर बार जो इक्वेशन दे रखी थी वो किस फॉर्म में मिली हमें? वो हमें फॉर्म मिली ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब जो फॉर्म मिलने वाली है हमें, वो क्या मिलने वाली है? a बाय एक्स प्लस बी बाय वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यानी कि अभी वेरिएबल क्या था? एक प्रॉपर फॉर्म में लिखा था, पर अब जो वेरिएबल लिखा है वो कहां लिखा है? हमारा डिनोमिनेटर की जगह लिखा है। तो इसी चीज को सॉरी, तो इसी चीज को हम क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे और क्या करेंगे? इस फॉर्म में कन्वर्ट करके उसे सॉल्व करेंगे। तो देखो कैसे सवाल है हमारे पास। तो एक्सरसाइज हमारी 3.6 है। तो देखो 3.6 का जो पहला सवाल दे रखा है वो क्या दे रखा है हमारे पास? 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2। दूसरी इक्वेशन है 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6। तो देखो, सबसे पहले जो इक्वेशन गिवन है इनमें हमें क्या चेक करना है? हम चेक करेंगे कि कॉमन वेरिएबल फॉर्म क्या आ गया हमारे पास। तो देखो, ध्यान से देखें, तो यहां भी 1/x दिख रहा है, मुझे यहां भी 1/x दिख रहा है। तो दोनों मुझे कॉमन क्या दिखा? 1/x। तो मैंने यहां लेट कर लिया 1/x को, मैंने u लेट कर लिया। आप a मानो, b मानो, c मानो, कुछ भी लेट कर सकते हैं। तो सेम ऐसे मैंने यहां देखा और यहां देखा, दोनों मुझे 1/1 मिल रहा है। तो मैंने 1/y को क्या मान लिया? v। तो मुझे मिल गया क्या? 1/x को मैंने लेट कर लिया u और 1/y को मैंने लेट कर लिया v। तो इसे लेट करने की वजह से हमारी जो न्यू इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन क्या होगी? देखो, तो ये तो पूरा u है हमारा, तो ये बन गया क्या हमारे पास? u/2। ये पूरा v है हमारा, तो ये क्या बन गया हमारे पास? v/3 इक्वल किसके? 2 के। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे? इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो 3 और 2 का एलसीएम 6, 3u प्लस 2v इक्वल टू 2 चल रहा है हमारा, ये 6 वहां जाएगा, तो इक्वेशन क्या आ गई? 3u प्लस 2v इक्वल टू 12। ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर। अब इसे हम बोलेंगे 1। अब हम दूसरी इक्वेशन देखते हैं। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? u/3 प्लस v/2 इक्वल क्या है? 13/6। अब इसे भी सिंप्लीफाई करते हैं। तो एलसीएम लेंगे, 3 और 2 का एलसीएम 6, 2u प्लस 3v इक्वल टू में क्या है? 13/6। इस 6 से 6 कट जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई? 2u प्लस 3v इक्वल टू 13। तो ये इक्वेशन कौन सी होगी हमारी? इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं? अब चाहे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लें, यानी कि हिंदी में प्रतिस्थापन विधि, या फिर एलिमिनेशन मेथड लें, यानी कि विलोपन विधि, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यानी कि वज्र गुणन विधि। तो आओ इसे भी सॉल्व करते हैं। तो देखो, हमारे पास जो इक्वेशन लिखी हुई है वो इक्वेशन है 3u 2v इक्वल टू 12। दूसरी इक्वेशन क्या है? 2u 3v इक्वल टू 13। दोनों इक्वेशन हमारे पास है। अब मैं जो यहां मेथड अप्लाई करने वाला हूं, मैं करने वाला हूं एलिमिनेशन मेथड। तो हम क्या करेंगे? इन वेरिएबल के कोफिशिएंट को आपस में इक्वल करते हैं। तो मैंने क्या करा? इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई, इस पूरी को 3 से, तो 2 3 6u प्लस 4v 24, 3 से करा 6u 9v 39। क्या आ जाएगा हमारे पास? प्लस माइनस माइनस, ये कट गया, 9v से 4v गया, बचा माइनस का 5v। 39 में से 24 गया, 9 में से 4 गया, बचा 5, ये बचेगा 1 माइनस का। तो हमारे पास क्या आ गया? v बराबर आ गया माइनस का 15 अपॉन माइनस का 5, माइनस माइनस 5 × 5 3 जा, तो v बराबर आ गया हमारे पास 3। अगर v की वैल्यू 3 है तो हमने v क्या लेट किया था? अगर याद हो तो हमने लेट किया था 1/y इक्वल किसके था? सॉरी, हाँ ठीक है, 1/y इक्वल टू v था। तो 1/y v की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 3।
तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y बराबर कितना आ गया हमारे पास 1/3। y मिल गया। अब हम निकालते हैं x, यानी कि x निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले u। तो इक्वेशन क्या है हमारे पास, इक्वेशन हमारे पास है 3u प्लस 2v इक्वल टू 12। दूसरी इक्वेशन 2u प्लस 3v इक्वल टू 13। फिर दोनों इन दोनों को इक्वल करते हैं, तो इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई, इस पूरी को 3 से, तो 3 से करेंगे तो 9u, 3 2 6v, 12 3 36, 2 से करेंगे तो 4u, 2 3 6v, ये आ गया 26, प्लस तो माइनस, माइनस ये माइनस, ये तो कट गया। 9u में से 4u गया तो कितना बचेगा हमारे पास 5u, ये कितना बचेगा 10, u बराबर कितना आ जाएगा 10/5, यानी कि 5 2 जा, तो u बराबर आ गया हमारे पास 2। u क्या था हमारे पास 1/x, तो 2 के इक्वल, तो x बराबर आ गया हमारे पास 1/2। अब हमें क्या मिल गया, x भी मिल गया और y भी मिल गया। तो इसे नोट करो, फिर मैं इसका एक और एग्जांपल कराता हूं। देखो अभी जो मैंने किया था वो 13.6 का पहला था, मैं इसका सेकंड भी करवाता हूं। 13.6 नहीं सॉरी 3.6। तो 3.6 का जो सेकंड करेंगे, सेकंड सवाल दे क्या रखा है 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2। दूसरी इक्वेशन है 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू -1। तो यहां अगर देखोगे तो रूट के अंदर टर्म आ रही है, तो अब इन रूट से टर्म को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम यहां इनको भी लेट करते हैं। देखो 1/√x यहां भी, 1/√x यहां भी, तो मैंने लेट कर लिया 1/√x को u, सेम ऐसे ही 1/√y को v। तो इक्वेशन क्या आ गई, ये बन गया हमारे पास 2u, दूसरी इक्वेशन 3v इक्वल टू 2, ये वाली 4u माइनस 9v इक्वल टू -1। अब इन्हें सॉल्व करते हैं, तो एलिमिनेशन मेथड लगाऊंगा। तो देखो यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ 4 है, तो मैंने क्या करा, इस पूरी इक्वेशन को सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई किया। 2 से करने पे क्या आ जाएगा, ये 4u प्लस 6v 2 to 4, सेम इक्वेशन है ये वाली, माइनस का 9v इक्वल टू -1। अब देखो साइन दोनों के एक जैसे आ रहे हैं। मैंने बता रखा पहले भी इक्वेशन में कि अगर कभी भी दो इक्वेशन में जिन कोएफिशिएंट को हम इक्वल करते हैं उनके साइन अगर एक जैसे आते हैं तो हम क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं। तो सबट्रैक्ट द इक्वेशन, तो साइन चेंज, माइनस टू प्लस, ये कट गया। 9v प्लस 6v कितना बचेगा हमारे पास 15v, 4 और 1 5, v बराबर कितना आ गया 5/15, यानी कि 1 पे, ये 3 पे, तो v बराबर आ गया 1/3। अब v था क्या हमारे पास, देखो v बराबर 1/√y, तो यहां लिखते हैं 1/√y बराबर कितना आ गया 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो रूट का y किसके इक्वल आ गया 3 के, दोनों तो स्क्वायर करते हैं, तो y बराबर कितना आ गया 9, तो y मिल गया। अब निकालना क्या रह गया हमारे पास x, तो फिर से इसी इक्वेशन को देखते हैं। इक्वेशन क्या है हमारे पास 2u प्लस 3v, यानी कि इक्वेशन है 2u प्लस 3v इक्वल टू 2। दूसरी इक्वेशन 4u माइनस 9v इक्वल टू -1। इन्हें इक्वल करने के लिए मैंने क्या करा 3 से मल्टीप्लाई, 3 2 6u, 3 3 9v, 3 2 6, ये इक्वेशन सेम, 4u माइनस 9v इक्वल टू -1। ये प्लस ये माइनस ये तो कट जाएगा, क्यों, क्योंकि जब अपोजिट साइन होते हैं तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और ऐड करते टाइम हम साइन को चेंज नहीं करते। तो क्या आएगा 6 और 4, 6 में से 1 क्या बचा 5, u बराबर कितना आ गया 5/10, ये 1 पे, ये 2 पे, u बराबर कितना आ गया 1/2। u क्या लेट किया था हमने 1/√x, तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, स्क्वायर करते हैं, तो x कितना आ गया हमारे पास 4। तो ये भी हमारा बस अब समझ तो चुके होंगे। अब देखो जो नेक्स्ट एक और मैं करवाता हूं, तो देखो नेक्स्ट जो मैं करवाता हूं, मैं यहां से करवा देता हूं आपको फोर्थ, क्योंकि थर्ड में हमारा सिंपल सा है। 3.6 का फोर्थ कराता हूं, फिर मैं इसके बाद एक टाइप और रह जाएगी वो भी करवाता हूं। तो इसे आप नोट करो, फिर मैं करवाता हूं। तो
देखो बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट जो है इक्वेशन हमारी, ये नेक्स्ट सवाल हमारा 3.6 का ही है, और 3.6 का जो हम करने वाले हैं वो है फोर्थ। अब फोर्थ इक्वेशन जो दे रखी है हमारे पास, क्या लिखी हुई है, 5 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस 1 अपॉन वाई माइनस 2 इक्वल दिया गया 2 के। दूसरा दिया गया हमें 6 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस का 3 अपॉन वाई माइनस 2 इक्वल दे रखा है क्या, 1 के। अब देखो, अब से जो पहले वाली इक्वेशन देखी थी वहां क्या था, 1 बाय एक्स और 1 बाय वाई की फॉर्म, या 1 बाय रूट एक्स और 1 बाय रूट वाई की फॉर्म। पर इस बार अगर हम कॉमन देखते हैं तो क्या आ रहा है, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 पूरा कॉमन है, यहाँ 1 अपॉन वाई माइनस 2 पूरा कॉमन है, तो अब इसी को लेट कर लेंगे। तो क्या लेट किया हमने यहाँ पर, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 को हमने लेट कर लिया u, 1 अपॉन वाई माइनस 2 को लेट कर लिया हमने v। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, ये बन गई हमारी 5u, ये तो हमने लेट किया है, तो इक्वेशन बन गई हमारी 5u प्लस v बराबर आएगा 2 के। ये वाली इक्वेशन 6u माइनस 3v इक्वल आएगा 1 के। अब देखो, इस बार मैं इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कौन सा मेथड यूज करूंगा, सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि हम दो मेथड कर चुके एलिमिनेशन से। अब एक सवाल को करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंग। तो मैंने क्या करा, ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, तो मैंने यहां पर क्या करा, बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या हमारे पास, 5u प्लस v इक्वल्स टू 2। तो मैंने यहां से v की वैल्यू निकाली, क्या निकलेगी, 2 माइनस 5u। अब इसे मैं पुट कर रहा हूं, पुट इन इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन 2 क्या है हमारी, ये रही। तो क्या थी इक्वेशन ये, 6u माइनस 3v इक्वल टू 1। तो 6u माइनस 3 ऐसे रहेगा, v की वैल्यू कितनी है, 2 माइनस 5u इक्वल है 1 के। तो ये है 6u माइनस का 6, 3 5 15 माइनस 1 प्लस 15u इक्वल आएगा 1। तो 6u और 15u ये तो हो गया हमारा कितना, 21u माइनस का 6 वहां जाएगा तो ये हो जाएगा 7। तो u बराबर कितना आएगा, 7 अपॉन 21, यानी कि 1 पे, ये 3 पे, तो u बराबर आ गया हमारा 1/3। अब इस u की वैल्यू को मैं यहाँ कंपेयर कर लेता हूं, तो u क्या है हमारे पास, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इक्वल आएगा किसके, 1/3 के। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ गया x माइनस 1 बराबर 3, माइनस का 1 वहां गया, तो x मिल गया हमें कितना, 4। x की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना है y। तो y निकालने के लिए हमने क्या करा, पहले इस u की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करता हूं सेकंड में, या फिर मैं इस u की वैल्यू यहां पुट कर देता हूं। तो v बराबर क्या है हमारे पास, 2 माइनस 5u, u की वैल्यू 1/3। तो v एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, 3 2 6 माइनस 5, तो v बराबर आ गया हमारे पास, ये भी 1/3। अब v की वैल्यू किसके इक्वल है, 1 अपॉन वाई माइनस 2, 1 अपॉन वाई माइनस 2 इक्वल आएगा 1/3। तो यहां से आ गया y माइनस 2 बराबर 3, तो y बराबर आ गया कितना, 5। तो y की वैल्यू भी हमें मिल गई। तो इसे भी एक बार नोट करो, फिर मैं नेक्स्ट और कराता हूं। तो देखो, अब जो हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट मैं कराता हूं इसका 7th, क्योंकि 7th जो है बिल्कुल अलग टाइप का है। और जब 7th करेंगे तो यहां पर हमें पता चलेगा कि एक इक्वेशन को दो बार, या तो कोई सा मेथड यूज करें हम, चाहे एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, किसी भी इक्वेशन के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं, किसी मेथड के अकॉर्डिंग। तो 7th हमें दे क्या रखा है, 10 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। दूसरी इक्वेशन 15 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू है माइनस का 2। अब देखो, यहां भी फिर से वही चेक करते हैं कॉमन। तो कॉमन मुझे दिख रहा है 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, तो मैंने लेट किया 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को u। सिमिलरली 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को लेट किया v। तो इक्वेशन क्या आ गई है, 10u प्लस 2v इक्वल टू 4। ये कितनी आ गई हमारे पास, 15u माइनस 5v इक्वल टू माइनस का 2। कोई सा भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो इस बार मैं क्या करूंगा, एलिमिनेशन ही करता हूं, क्योंकि वो हमारा एक इजी मेथड रहता है। तो देखो, 15 और 10 दो नंबर आ रहे हैं यहाँ पर, तो मैंने क्या करें, दोनों का एलसीएम लिया। 10 और 15 का एलसीएम जो आता है 30 आता है। तो मुझे चेक करना 10 के टेबल में 30, तो मुझे पता है 3 पे आता है,
और 15 की मैं 2 पे, तो 30 और ये भी 30 दोनों आपस में इक्वल हो गए। तो अब यहाँ से हमें एक चीज पता चलती है कि इनको हम एलसीएम के अकॉर्डिंग भी इक्वल कर सकते हैं। तो कितना आएगा हमारे पास 30u प्लस 3 2 6 v 3 4 12, 2 से करेंगे तो 30u 2 5 10v माइनस 4, ये प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, प्लस ये कट गया हमारा, ये 6 ये 10, तो कितना हो गया 16v, ये कितना आ गया 16, तो 16 से 16 गया तो v बराबर कितना आ गया 1। अभी मैं सिर्फ इतना ही करता हूं, अब मैं क्या करता हूं इस v की वैल्यू को पुट कर ले रहा हूं। तो देखो इक्वेशन क्या है हमारे पास 10u प्लस 2v इक्वल टू है 4, तो v की वैल्यू 1 यहां पुट कर लेते हैं, तो ये 10u प्लस 2 इंटू में 1 इक्वल टू 4, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 10u, 2 वहां जाएगा तो 4 माइनस 2, u बराबर कितना आ गया भाई, ये 2 नीचे आएगा 10 तो 1 पे, ये 5 पे, तो u बराबर आ गया 1/5 और v हमें मिल चुका। अब इन वैल्यू को यहां रख लेते हैं, तो क्या बनेगा, ये बना हमारे पास 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, u की वैल्यू 1/5, तो इक्वेशन आ गई x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब एक बार रखते हैं यहाँ v की वैल्यू, तो क्या आएगा 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या 1, तो इक्वेशन आ गई x माइनस का y बराबर 1। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। अब यहां फिर से एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, अब देखो इसमें एलिमिनेशन मेथड में तो क्या है ये x प्लस वाई इक्वल टू 5, x माइनस का y इक्वल टू 1, तो ये तो कट गया हमारा, तो x और x 2x, 5 और 1 6, x बराबर कितना आएगा 2 से 3 पे, तो x बराबर आ गया 3। अब इस 3 को हम यहां पुट कर लेते हैं, आ जाएगा हमारे पास आंसर, तो 3 प्लस वाई इक्वल टू 5, 3 में वहां ले जाता हूं तो y कितना आ गया 2। तो देखो ये जो पूरी एक्सरसाइज है, इस पूरी एक्सरसाइज को अगर ध्यान से देखा हो, और अभी तक जितनी भी मैंने 1 2 3 मैंने कर ली 4 जवाब, तो 3.6 का जो मैंने किया, फर्स्ट किया, सेकंड किया, फोर्थ किया और सेवंथ किया, यानी कि टोटल 8 है, 8 में 4 मैं कर रहा हूं तो आप 4 आपको करने पड़ेंगे। अब देखो हर एक सवाल में हमने क्या चेक किया, हर बार हमने हर बार देखा कि कौन सी टर्म कॉमन है, यानी कि कौन सी वेरिएबल फॉर्म कॉमन आ रही है, जो वेरिएबल फॉर्म कॉमन है उसी को हमने वहां एलिमिनेट करने की कोशिश करी। एलिमिनेट का मतलब क्या है, रिड्यूस किया। जैसे हमने कभी लेट किया 1 अपॉन एक्स को, कभी हमने 1/√x को, कहीं हमने लेट किया 1 अपॉन एक्स माइनस 1 को, और यहां क्या लेट किया हमने 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को। तो इसके अकॉर्डिंग करने हैं। अब आप एक बार ट्राई करना, और बाकी जो भी हम यहाँ पे डाउट रह जाते हैं, अगर आपको कोई डाउट आते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो सारे डाउट भी आपके क्लियर करता हूँ। ओके बाय।